नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी साथी इस पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखें और इसको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम में साथियों 100% इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर जाते हैं तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है कि रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का पेपर वो देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, इन सभी का आपको ध्यानपूर्वक है वो पढ़ लेना है। और देखो परीक्षा के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए, क्वेश्चन आपको सभी करके आने हैं तो आने हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और साथ में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और साथ में आपको साथियों इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पेपर के अंदर खंड ए, और खंड ए के अंदर साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो साथ में आपको इनको हल करने का प्रयास भी करना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है, पहले चैप्टर से ही पूछा है कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त आप सभी को करना होगा। अब देखो इसको याद किस प्रकार से रखोगे, का से कार्नेलिया का गीत, च से चंद्रगुप्त। तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, कांच नाम। ठीक है, का से कार्नेलिया का गीत और च से चंद्रगुप्त। ठीक है, कांच वो होता है दर्पण जो अपना चेहरा देखते हैं। एक साथियों आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक रचना और है जिसका नाम है देवसेना का गीत। तो इसके लिए आप सभी याद रखेंगे देश नाम। ठीक है, दे से देवसेना का गीत और स से स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त हो जाएगा राइट जवाब अगर देवसेना का गीत पूछे तो। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद रखना, कभी कंफ्यूज है वो नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि भट्ट राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन कि सुमिरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध है वो दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है 3 निबंध दिए गए हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बालक बच गया है, घड़ी के पुर्जे और एक लास्ट है डेले चुन लो। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो वो होता है साथियों 1929 के अंदर। ठीक है, कब होता है 1929 के अंदर होता है। तो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर होता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बात करें साथियों पांचवें क्वेश्चन की कि सूरदास की झोपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी वो लगाई थी भैरव नामक व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयया का दूसरा नाम है। तो क्या हो जाएगा, कुमुद हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या बताओगे, कुमुद बताओगे। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है सातवें क्वेश्चन की सुजनी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सुजनी कहते हैं साथियों सुई की डोरी से बनी कथरी को सुजनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। और ये अपना चैप्टर है विस्कोर की माटी से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगला आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आठवां क्वेश्चन कहता है कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है। तो कौन सी समस्या हो जाएगी, पर्यावरण संबंधित चिंता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों क्या कहता है नौवां क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन होने वाला है अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से। तो देखो इसका राइट जवाब क्या बताएंगे आप सभी, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। तो क्या हो जाएगा साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल यहाँ पर शब्द है वो राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता का ध्यान है वो रखना चाहिए। तो क्या करोगे यहाँ पर राइट जवाब, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय का बंधन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब बता देंगे। और देखो साथियों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। कंप्लीट आपको देख के जाना साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ
5 से 10 क्वेश्चन वो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों फीचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है साथियों विशेष रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है साथियों फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये आपको 6 है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहा जाता है साथियों, तो वो कहा जाता है गुण कहा जाता है। ठीक है, गुण कहा जाता है। अब आप सभी को एक बात बताऊं, 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था यही। ठीक है, वहां पर देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने को मिल गया था, यानी कि पूरी लाइन यहाँ से ये देखने को मिली थी, लेकिन रस शब्द है वो खाली छोड़ दिया था, यानी कि ब्लैंक शब्द आया था रस, तो वहां पर लिखना था साथियों रस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप सभी इसको अच्छे प्रकार से नोट करना है दिमाग के अंदर। ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार वो कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इस पंक्ति में काव्य दोष है, तो कौन सा दोष हो जाएगा साथियों, तो ग्राम तत्व है। ठीक है, ग्राम तत्व दोष हो जाएगा, ग्राम तत्व दोष यहाँ पर आप सभी इसके अंदर बनेंगे, ये आप सभी ध्यान में रखना। अब देखो ग्राम तत्व की विशेषता परिभाषा क्या होती है साथियों की, ऐसे काव्य जहाँ पर ग्रामीण शब्दों का उपयोग वो किया जाता है उसे बोलते हैं ग्राम तत्व दोष, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है, तो गण कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन की, गीति का छंद में खालिस्तान व खालिस्तान मात्राओं पर यति लगती है, तो कितने कितने मात्राओं पर यति लगती है, 14 और 12 पर। इसके अंदर आप सभी पढ़ेंगे 14 और इसके अंदर लिखेंगे 12। ठीक है, और टोटल शब्द होते हैं इसके अंदर 26, कितने होते हैं साथियों 26 होते हैं। अब आप सभी को पता है एक छंद हो रहा है हरि गीति का छंद, इसके अंदर लगते हैं साथियों 16 और 12 पर। ठीक है, 16 और 12 पर लगती हैं, टोटल 28 मात्राएं होती हैं, ये भी आप सभी याद रखना, कितनी होती हैं 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, गीतिका के अंदर लगती हैं 14 और 12 पर और 26 देखने को मिलती हैं, और हरि गीतिका के अंदर 16 और 12 के ऊपर लगती है यति। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले 5वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है साथियों, अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार है वो वहाँ पर होता है। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन और अंतिम खालिस्तान का क्वेश्चन की, प्रतीप अलंकार का खालिस्तान अलंकार का विपरीत है, तो कौन सा अलंकार है जो प्रतीप अलंकार का बिल्कुल उल्टा है, तो आप सभी को पता है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर उपमा बनेंगे इसके अंदर। आगे बात करते हैं, देखो आगे आप सभी को देखने को मिलेगा अफटित गद्यांश। ठीक है, अफटित गद्यांश देखने को मिलेगा जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसको साथियों आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है 1-2 बार, इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको आपको जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आप सभी देख सकते हैं इनके उत्तर वो आप सभी को नए बताऊंगा, मैं आगे वाले क्वेश्चनों के बताऊंगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अफटित पद्यांश। ठीक है, ये भी आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा और इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक है वो पढ़ना है। आशा करता हूं आप सभी ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब देखो साथियों यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर साथियों आप सभी को पता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, और अधिकतम शब्द सीमा 40 से होने वाली है, यानी कि 4 लाइनों के अंदर आपको इनके उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि अच्छा इसे भी घेर लिया, यह कथन किसने किससे व क्यों कहा था, तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, यह कथन साथियों गांधी जी ने नेहरू के लिए कहा था, जब साथियों कश्मीर के अंदर साथियों उनका भव्य समारंभ हो रहा था तब ये बात बोली थी उन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने, यहाँ पर राइट जवाब क्या हो जाएगा, गांधी जी ने नेहरू के लिए ये शब्द है वो बोला था। और ये साथियों अपना चैप्टर होने वाला है गांधी नेहरू यास्यस अराफात वाला, किसके द्वारा लिखा गया है, भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया, ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि नानी के बार बार कहने पर भी संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था, स्पष्ट है वो कीजिए। तो आप सभी को पता है संभव वाला चैप्टर है वो ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास से होने वाला है, और इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है उस टाइम के ऊपर संभव है वो मंदिर का दृश्य है वो देख रहा था, जो लड़की उस समय उसको मिली थी उसकी उसे याद आ रही थी, और संभव है वो विचार कर रहा था कि उस लड़की से कल है वो किस प्रकार से मिला जाए। इसी प्रकार से नानी के बार बार कहने पर भी संभव है वो भोजन नहीं कर रहा था, खाना है वो नहीं खा रहा था। अगला 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास है वो देता है, तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे कि बूंद का सागर से अलग होना आज़ादी और अस्तित्व को सार्थक करने का एहसास है वो देता है। कवि ने बूंद और सागर के जरिए जीवन के अलग अलग पहलुओं को
दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन कि फाल्गुन मास में नायिका नागमती का विरह चौगुना क्यों हो जाता है, यानी कि 4 गुना वो क्यों बढ़ जाता है फाल्गुन के अंदर। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो फाल्गुन का महीना है, इस महीने के अंदर तेज हवाएं, पेड़ों के पत्ते वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद साथियों पेड़ पौधों और प्रकृति को नया जीवन मिलता है। लेकिन साथियों जो नागमती होने वाली है उसको अपने पति से मिल नहीं पाती है, ठीक है। और पति कौन होने वाला है, उनका पति होने वाला है राजा रतन सेन, ठीक है। उससे नहीं मिल पाती है, इसके कारण उसकी दशा है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी ये बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था। ये अपना चैप्टर होने वाला है सूरदास की झोपड़ी में। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, सूरदास है वो गया के अंदर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा की शादी करना चाहता था, गांव में कुआं है वो बनाना चाहता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। आगे देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोइया क्या है, इसकी विशेषताएं लिखी। कोइया क्या है, तो कोइया आप सभी को पता है इस एक साथियों पुष्प है, ठीक है। कोइया कोई क्या बोलते हैं, कोइया कोई साथियों कुमुद बोलते हैं, ठीक है। कुमुद भी बोलते हैं, कोका बेली भी बोलते हैं, ठीक है, कोका बेली भी बोलते हैं। ये आप सभी ध्यान में रखिए। और इसकी 2 विशेषताएं पूछिए, विशेषताएं का क्या हो जाएंगी, तो आप सभी को पता ही है पानी के अंदर उग सकता है आसानी से, यानी कि पानी के जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर भी आसानी से उग जाता है। और इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। मैंने बताया ना आप सभी को 4 शब्दों 4 लाइनों के अंदर इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि व्यक्तिरेख अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, जब काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, अर्थात उपमेय की विशेषता को उपमान की तुलना में अधिक दर्शाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिरेख अलंकार होता है। तो ये आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई बार देखने को भी मिला है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद का जन्म है वो कब होता है। तो आप सभी को पता है 1907 के अंदर। कहाँ पर होता है, 1907 के अंदर साथियों यूपी के बलिया जिले के चकिया गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, रचनाएं हो जाएगी एक तो अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, एक हो जाएगा अनामदास का पोथा, एक हो जाएगा साथियों कल्पलता, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आप सभी इसके अंदर ध्यान में रखना है। बात करें साथियों इनके पुरस्कार की, तो पुरस्कार हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, और पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया था। मृत्यु होती साथियों 1979 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं रघुवीर शाही का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इनका जन्म होता है 1929 के अंदर, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है साथियों, यूपी के अंदर है ये। और बात करें इसकी रचनाएं की, तो वो जाएगी लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप। इनकी मृत्यु होती साथियों 1990 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। इनको पुरस्कार मिला था लोग भूल गए के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार देखने को भी मिला है। अगला 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो आप सभी क्या बता सकते हैं इसके अंदर। बीट रिपोर्टिंग साथियों वे होती हैं जो एक ही रिपोर्टर लगातार एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर जो ध्यान केंद्रित करता है, जबकि साथियों विशेषीकृत रिपोर्टिंग वो होती है जो उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होने के पश्चात जानकारी देता है, उसे बोलते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबंधित करता है, कैसे और लिखिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे, ये आप सभी को अपने आप से कर लेना है। 16वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि कहानी में द्वंद्व तत्व के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी राइट जवाब क्या बता सकते हैं कि आप सभी को पता है कहानी में द्वंद्व कहानी को रोचक गतिमान प्रदान करता है और पाठक को कहानी के अंदर बांधे रखता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। अब बात करते हैं आगे खंड 6, और खंड 6 के अंदर आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो 17वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि औद्योगिकरण से पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार है वो व्यक्त कीजिए। या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 हाथ कहानी के माध्यम से समाज के पूंजीपति वर्ग की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है, कैसे। ये आपको इसके अंदर लिखना है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषता का वर्णन है वो किया गया है, अपने शब्दों के अंदर लिखिए। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं, भारत सुंदर और मधुमेह देश है, यहाँ पर विदेशी लोगों को आश्रय मिलता है, यहाँ पर शीतल मंद और सुगंधित हवाएं चलती हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग हैं वो दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। आगे आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, गीतावली के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माता कौशल्या वात्सल्य
रस की प्रतिमूर्ति है। और आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, जो कि आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा अपनी अंतराल बुक से। यह कहता है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। और देखो 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु व ग्रामीण परिवेश में मनोहारी दृश्य का आपको चित्रण है वो करना है। खंड द देखो साथियों यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड द के अंदर आप सभी को पता है सप्रसंग व्याख्या वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप सभी को सप्रसंग लिखनी होती है, इसके बाद आप सभी को व्याख्या वो लिखनी होती है, और ये आपको टोटल है वो 5 नंबर की देखने को मिलेगी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा कि संवंध्या कहानी अपनी उससे लिया गया है, और इसके लेखक कौन हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों अथवा केंद्र, आप सभी को पता है ये लिया गया है साथियों। देखो धर्म के रहस्य यानी कि अपना जो घड़ी का पुर्जा वाला चैप्टर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद देखो आपको एक सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी पद्यांश की, ये भी आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी आप सभी को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है साथियों अगे से, ठीक है। अगे की जो अपनी रचना होने वाली है यह है दीप अकेला, इससे ये लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साथियों अपना लिया गया है साथियों बनारस से, ठीक है। बनारस से ये चैप्टर लिया गया है। इसके लेखक का नाम हो जाएगा केदारनाथ, ठीक है, कवि केदारनाथ द्वारा लिखा गया है। इसके बाद साथियों आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलता है 6 नंबर का, जो कि आपको निबंध वो करना होता है 400 शब्दों के अंदर, यानी कि 3.5 पेजों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला यहाँ पर पूछा कि मेक इन इंडिया, या आप इस पर भी कर सकते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की उपयोगिता, जल संरक्षण का महत्व। तो आप सभी इनमें से कोई सा भी निबंध है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों ये पेपर वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने सोल्व भी किया होगा और आपने कई क्वेश्चन वो सही भी हुए होंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो नेक्स्ट बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।